हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। अगर आप सब हमारे यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो यूट्यूब को सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन को दबा लें ताकि हमारी जो भी वीडियो पड़ें उसका नोटिफिकेशन आप सभी तक पहुंच पाए। आज हम लोग देखेंगे फार्मास्यूटिक्स फर्स्ट, ठीक है। तो आइए हम लोग बात करते हैं फार्मास्यूटिक्स है क्या। फार्मास्यूटिक्स का हम इंट्रोडक्शन देखेंगे, क्या है इसका इंट्रोडक्शन, आखिर क्यों हम पढ़ते हैं, ये फार्मेसी में क्यों ये सब्जेक्ट लाया गया, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन देखेंगे। फार्मास्यूटिक्स इज़ द स्टडी ऑफ हाउ टू डिज़ाइन, डेवलप एंड इवेलुएट ड्रग टू मेक सेफ एंड इफ़ेक्टिव फॉर पेशेंट। तो हम फार्मास्यूटिक्स की स्टडी में ये देखते हैं कि हम ड्रग को डिज़ाइन कैसे करते हैं, डेवलप कैसे करते हैं एंड इवेलुएट कैसे करते हैं। किस लिए? ताकि वो पेशेंट के लिए सेफ़ हो और इफ़ेक्टिव हो, ठीक है। तो हम समझ गए कि फार्मास्यूटिक्स क्या है। फार्मास्यूटिक्स वह है जो हम ड्रग को डिज़ाइन करते हैं, डेवलप करते हैं और उसको ऐसा बनाते हैं ताकि वो पेशेंट के लिए सेफ़ हो और इफ़ेक्टिव हो, ठीक है। तो अब हम पढ़ लिए कि हम तो इसके ड्रग बनाते हैं इसमें, ठीक है। तो अब हम जानेंगे ड्रग होता क्या है, ठीक है। ड्रग कोई मेडिसिन कहते हैं, ठीक है। तो आइए ड्रग के बारे में जानते हैं क्या है। ये ड्रग में बी डिफाइन एज एन एजेंट इंटेंड फॉर यूज इन डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट और प्रिवेंशन ऑफ डिजीज इन ह्यूमन एंड एनिमल्स। तो देखे होंगे, आपको समझ तो आ गया होगा। एकदम इजी वे में लिखा हूँ आप सभी को ताकि आराम से समझ आ जाए, कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। तो क्या कह रहा है, कह रहा है ये ड्रग में भी डिफाइन एज एन एजेंट इंटेंट फॉर यूज इन डायग्नोसिस। मतलब ड्रग का डिफिनेशन सिंपली है कि इसका हम यूज करते हैं डायग्नोसिस करने के लिए, बीमारी हुई है उसको ट्रीटमेंट करने के लिए और बीमारियों से बचने के लिए। जब हम बीमार होते हैं तभी ना ड्रग दवा लेते हैं। ड्रग हो गया, मेडिसिन हो गई, उसको या तो ओरली लेते हैं या तो आईवी लेते हैं या सबक्यूटेनियस लेते हैं, ठीक है। तो यही होता है ड्रग। इसको डायग्नोसिस के लिए किया जाता है, ट्रीटमेंट के लिए और बीमारियों से बचाने के लिए। और ये ह्यूमन और एनिमल्स दोनों के लिए होता है। मतलब ह्यूमंस भी दवा खाता है, एनिमल्स भी दवा खाता है। अगर दोनों को कोई बीमारी होती है तो उसमें हम दवा से, इंजेक्शन से उसे ठीक करते हैं। जैसे एग्जांपल ले लीजिए, पीसीएम, पैरासीटामॉल। पैरासीटामॉल जाहिर सी बात है सभी लोग जानते होंगे पैरासीटामॉल को, एकदम कॉमन सा एग्जांपल है। तो हम जानेंगे कि पैरासीटामॉल हमारा बना क्यों है, किस किस चीज़ों से बनता है, ठीक है। क्योंकि हम फार्मास्यूटिक्स पढ़ रहे हैं तो उसमें हमको यही जानना है कि हम दवाओं को प्रिपरेशन कैसे करेंगे। टैबलेट हो गया, सिरप हो गया, सस्पेंसन हो गया, इमल्सन हो गया, लेक्चर हो गया, ठीक है। जितने भी ड्रग हम बनाते हैं, ठीक, उसमें दो कंटेंट होते हैं, एक होता है एक्टिव एजेंट, एक होता है एडेटिव साल्ट्स। तो हमारा एक्टिव एजेंट है क्या, ठीक है। इट इज़ द मेन कंपोनेंट। हमारा एक्टिव एजेंट जो होता है वो सबसे मेन कंपोनेंट होता है, ठीक है। द थेरेप्यूटिक ट्रीटमेंट आर साल्ट विच आर यूज इन थेरेप्यूटिक ट्रीटमेंट। ये एक्टिव एजेंट जो हमारा होता है यही मेन पैरासीटामॉल होता है, ठीक है। ये एक ऐसा साल्ट है जिसका काम होता है थेरेप्यूटिक ट्रीटमेंट। मतलब अगर हमारे शरीर में कोई बीमारियां हो गई हैं, कोई इलनेस है, तो उसको क्या करने के लिए, ट्रीटमेंट करने के लिए जो हमारा मेन कंपोनेंट होता है पैरासीटामॉल में, वो होता है हमारा एक्टिव एजेंट। मान लीजिए किसी को फीवर हो गया, तो वो फीवर होगा तो क्या खाएगा, डोलो खाता है, डोलो खाएगा या कालपाल खाएगा। ये हमारा 500 mg, 550, 650 mg में, दो में अवेलेबल रहता है, ठीक है। अब देखेंगे एडेटिव साल्ट्स। एडेटिव साल्ट्स क्या होते हैं, इट इज़ द नॉन ड्रग कंपोनेंट, इट इज़ यूज एज सेफ डिज़ाइन टू फॉर्मुलेशन ऑफ ड्रग। तो एडेटिव साल्ट्स हम आखिर यूज क्यों करते हैं। देखिए 500 mg अगर हम पैरासीटामॉल ले रहे हैं या 650 mg ले रहे हैं, तो 500 या 650 mg को हमें एक टैबलेट के फॉर्म में कन्वर्ट करने में
तो ऐसा तो है नहीं कि हम 500 mg ले लेंगे तो उससे एक टैबलेट बन जाएगी, ये तो हो नहीं सकता। तो इसलिए हम एक टैबलेट का शेप देने के लिए, एक उसको डिज़ाइन करने के लिए हम एडिटिव साल्ट्स का यूज करते हैं, ताकि उसे हम एक टैबलेट का फॉर्म दे सकें। और कैप्सूल क्या होता है, कैप्सूल मान लीजिए अगर यही कैप्सूल में बनता तो मान लीजिए 500 mg कैप्सूल है, तो उसको कैप्सूल के अंदर उस पाउडर को, जो हमारा एक्टिव एजेंट है, उसको उसमें फिल कर देते तो हमारा हो जाता। लेकिन अब टैबलेट में हमारा क्या करना है कि उसको एक शेप देना है, एक डिज़ाइन देना है, तो उसमें हम इसलिए एक्टिव एडिटिव साल्ट्स यूज करते हैं। ठीक है, समझ में आ गया कि एक्टिव एजेंट क्या है, एडिटिव साल्ट्स क्या है। अब हम देखेंगे फार्मास्यूटिकल डोजेज फॉर्म। ठीक है, हमने अब तो पढ़ लिया फार्मास्यूटिक्स क्या है, उसका इंट्रोडक्शन हो गया। ड्रग या मेडिसिन क्या है उसके बारे में जान लीजिए। एक हम लोग एग्जांपल दे दिए कि हमारा पैरासीटामॉल। ठीक है, और अब हम देखेंगे कि ये जो हम दवा बना रहे हैं, मान लीजिए सिरप बना रहे हैं, कैप्सूल बना रहे हैं, टैबलेट बना रहे हैं, इमल्सन बना रहे हैं, ऑइंटमेंट बना रहे हैं, इन सबको किस रूट से हम अपने बॉडी में एडमिनिस्ट्रेशन करेंगे, उसी के बारे में बताया जा रहा है कि डोजेज फॉर्म किस किस डोजेज फॉर्म में होते हैं। इट इज डिजाइन फॉर ऑफ एनी ड्रग्स इंक्लूडिंग एडेटिव्स एंड एक्टिव एजेंट। देखिए अभी हम आपको एडेटिव्स क्या है और एक्टिव एजेंट क्या है ये आप लोगों को अच्छी तरीके से समझा दिया है। ठीक है, तो यही कह रहा है क्योंकि हर कोई भी चीज़ हम बनाएंगे दवा में तो उसमें हमें एक्टिव एजेंट और एडेटिव्स चाहिए ही चाहिए, बिना उसके हम नहीं बना सकते। तो पहले देखेंगे कि टाइप्स ऑफ डोजेस फॉर्म, कितने प्रकार के हमारे डोजेस फॉर्म होते हैं। सबसे पहला हमारा हो गया सॉलिड डोजेस फॉर्म। सॉलिड डोजेस फॉर्म क्या है, जैसे कि अब पाउडर हो गया, टैबलेट हो गए, कैप्सूल्स हो गया, ये तीनों हमारे किस में आएंगे, सॉलिड डोजेस फॉर्म में आएंगे। ठीक है, ये हमारे तीनों सॉलिड डोजेस फॉर्म में आएंगे। अब हम देखेंगे लिक्विड डोजेस फॉर्म, तो हमारा हो गया सिरप, सॉल्यूशन, इमल्सन, ये तीनों हमारे किस में आ जाएंगे, लिक्विड डोजेस फॉर्म में। अब तीसरा जो हमारा होता है सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म। सेमी सॉलिड में जैसे पेस्ट हो गया, ऑइंटमेंट हो गया, क्रीम या जेल, ये सब हमारे सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म होते हैं। ठीक है, तो हमने इसके टाइप्स देख ली, डोजेस फॉर्म के इंट्रोडक्शन देख ली, एग्जाम्पल देख लिया। अब हम बढ़ते हैं आगे। ठीक है, अब फार्मास्यूटिक्स में सबसे मोस्ट जो इम्पोर्टेंट होता है, जो ये इसमें से बहुत से क्वेश्चन उठते हैं एग्ज़ाम में, अगर आप एंट्रेंस एग्ज़ाम दे रहे हैं, जीपैट का एग्ज़ाम दे रहे हैं, फार्मासिस्ट का एग्ज़ाम दे रहे हैं, या किसी और पेपर के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए, तो उस समय बहुत हेल्पफुल रहता है और यहाँ से ज़्यादातर क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो हम देखेंगे फार्माकोपिया। फार्माकोपिया है क्या। ठीक है, इट इज़ डिराइव फ्रॉम ग्रीक वर्ड। जो हमारा ये फार्माकोपिया है ये ग्रीक वर्ड से डिराइव किया गया है। ठीक है, फार्माकोन जो दो वर्डों से मिलकर बना है, एक को बोलते हैं फार्माकोन, एक को बोलते हैं ओपिया, फार्माकोपिया। ठीक है, तो इन सबको हमने अलग अलग कर लिया है। ये देखिए इतना हो गया हमारा फार्माकोपिया, फार्माकोपिया। ठीक है, तो फार्माकोन मतलब मीन्स होता है ड्रग, एंड पिया मीन्स होता है टू मेक। इसका मतलब है कि ड्रग को कैसे हम बनाएंगे। ठीक है, ड्रग टू मेक। तो फार्माकोपिया को मतलब समझ गए कि हम इसमें ड्रग को कैसे बनाते हैं, उसका सारा डिटेल्स हम फार्माकोपिया में हमें मिलता है। और इसमें हम देखेंगे कि ये जो अलग अलग स्टेट हैं, अलग अलग शहर है, उन सब में अलग अलग फार्माकोपिया होती है। जैसे हमारे अगर भारत में देखेंगे तो हमारा होता है इंडियन फार्माकोपिया, ब्रिटिश में देखेंगे तो ब्रिटिश फार्माकोपिया। ठीक है, और जापान में देखेंगे तो जापान फार्माकोपिया, यूएसए में देखेंगे तो यूएसए फार्माकोपिया। मतलब हर एक स्टेट का, हर एक देश का अपना अलग अलग फार्माकोपिया है, जो हम फार्मेसी में और मेडिसिन जहाँ बनाते हैं, यूज करते हैं, उसका साइड इफ़ेक्ट सब कुछ उसमें मेंशन होता है, और किस दवा को किस टाइम लेना है, किस डोज में लेना है, ये सारी चीज़ें उस फार्माकोपिया में मेंशन रहता है। ठीक है, आइए देखते हैं आगे। दिस बुक आर नोन एज ड्रग कंपेंडिया। अब हम जानेंगे कि ड्रग कंपेंडिया क्या है। ठीक है,
तो ड्रग कंपेंडिया जो हमारी होते हैं उसको ये एक तरीके से फार्माकोपिया का ही दूसरा नाम है, ठीक है। कोई फार्माकोपिया कहता है तो ड्रग कंपेंडिया कहता है। अब ड्रग कंपेंडिया है क्या, ठीक है। तो हम जानेंगे ड्रग कंपेंडिया ऐसा है जो दवाओं का संग्रह है, ठीक है। दवाओं का संग्रह होता है जिसमें उसकी जानकारी लिखी होती है, मतलब उसके बारे में, उसको कैसे हम यूज करेंगे, उसकी गुणवत्ता क्या होती है, मतलब वो पेशेंट के लिए कितना सेफ़ है, कितना इफ़ेक्टिव है, ठीक है, और कितना वो हमारे लिए लाभदायक है। ये सारी चीज़ें हमें फार्माकोपिया मिलती है, ठीक है, जिसे हम ड्रग कंपेंडिया भी कहते हैं, ठीक। अब हम इसका देखेंगे क्लासिफिकेशन, मतलब ये कितनी प्रकार का होता है, ठीक है। तो ये दो प्रकार का होता है, एक ऑफिशियल कंपेंडिया होता है, एक नॉन ऑफिशियल कंपेंडिया, ठीक है। या इसको हम बोल सकते हैं ऑफिशियल फार्माकोपिया या नॉन ऑफिशियल फार्माकोपिया, ठीक है। तो अब हम देखेंगे ऑफिशियल कंपेंडिया में कितने हैं। पहला है हमारा ब्रिटिश फार्माकोपिया, ठीक है, और एक है ब्रिटिश फार्मास्यूटिकल कोड्स, ठीक। जो तीसरा है इंडियन फार्माकोपिया है, चौथा यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया, पांचवा है नेशनल फार्मूलरी, ठीक है। और नॉन ऑफिशियल कंपेंडिया जो है मार्क इंडेक्स है, दूसरा है रेमिंगटन्स फार्मास्यूटिकल साइंस, और जो तीसरा है द यूएसए डिस्पेंसरी। ये हमारे किस में आ जाते हैं, हमारा नॉन ऑफिशियल कंपेंडिया में आ जाते हैं, ठीक है। अब हम देखिए, हम लोगों के लिए तो हम इंडियंस हैं, तो जाहिर सी बात है कि इंडियन फार्माकोपिया हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और ज़्यादातर क्वेश्चन हमारे इसी से मिलते जुलते हैं और इसी से पूछे भी जाते हैं, ठीक है। तो हम देखेंगे इंडियन फार्माकोपिया, ठीक है, ये क्या है। इसको हम शॉर्ट फॉर्म में आईपी भी बोलते हैं, ठीक है। आप जब कोई ड्रग देखते होंगे तो उस पर लिखा रहता है आईपी, यूएसपी, बीपी, इसका मतलब है कि उसको इंडियन फार्माकोपिया ने बनाया है, ठीक है, ब्रिटिश फार्माकोपिया द्वारा बनाया है, यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया ने बनाया है। तो उन सबका लोगो रहता है कि यहाँ तक जिससे हम पहचान सके, हाँ इसको इस कंपनी ने बनाया है, इसको अलग कंपनी ने बनाया है, इसको इस कंपनी ने बनाया है, ठीक है, इससे में कंपनी की पहचान होती है। और हमारे भारत में ज़्यादातर आईपी दवाएं ही यूज होती हैं, ठीक है। IP was started with an aim to promote public health। इंडियन फार्माकोपिया क्यों स्टार्ट किया गया, इसका एम क्या था, तो इसका मुख्य एम था कि जो नॉर्मली पब्लिक है, आम आदमी है, उसकी हेल्थ को प्रमोट करने के लिए, मतलब वो अगर बीमार है तो उनको हेल्थ को अच्छा करने के लिए, बीमारियों को ठीक करने के लिए हम IP स्टार्ट किया गया था, या इसका मुख्य एम यही था, ठीक है। जो हम आम आदमी हैं उनको हम स्वस्थ रख सकें, उनको बीमारी रहित कर सकें, ठीक है। एंड ऑफिशियली एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड फॉर क्वालिटी ऑफ ड्रग इंक्लूडिंग एक्टिव फार्मास्यूटिकल एजेंट्स, इंग्रेडिएंट, एक्सिपिएंट्स, डोजेस फॉर्म एंड मेडिकल डिवाइस फॉर यूज बाय हेल्थ प्रोफेशनल, पेशेंट एंड कंज्यूमर्स। तो इन सब का क्या है, हमारा जो एक्टिव फार्मास्यूटिकल एजेंट है उसमें क्या इंग्रेडिएंट यूज हुआ है, क्या एक्सिपिएंट है, किस डोजेज फॉर्म में है, ठीक है। और जैसे कि हमारे बीपी मशीन हो गया, स्फेग्नोमेनोमीटर हो गया, ठीक है, थर्मोमीटर हो गया, इन सबको भी हम किससे बनाया है, इंडियन फार्माकोपिया से ही बनाया गया है, ठीक है। और ये किसकी हेल्थ के लिए यूज होता है, यूज बाय हेल्थ प्रोफेशनल, पेशेंट एंड कंज्यूमर, मतलब जो पेशेंट हैं उनके लिए, वो कंज्यूमर पेशेंट एज लाइक सेम ही होता है, पेशेंट एक, कंज्यूमर मीन्स होता है उपभोक्ता, मतलब जो उन दवाओं को ले रहा है, ठीक है, मेडिसिन को यूज कर रहा है, मेडिकल डिवाइसेसों को यूज कर रहा है, ठीक है, ये उनको हम कंज्यूमर्स कहते हैं, जिसे हम हिंदी में उपभोक्ता कहते हैं, ठीक है। अब हम देखेंगे द इंडियन फार्मास्यूटिकल लिस्ट आर प्रिपेयर्ड बाय 9-member कमेटी अंडर द चेयरमैनशिप बाय सर आर्यन चोपड़ा, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, ये बहुत इम्पोर्टेंट नाम है आपके लिए, क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो इंडियन फार्माकोपिया लिस्ट था वो किसके चेयरमैनशिप में आया था, ठीक है। तो उसका आंसर होगा सर आर्यन चोपड़ा,
जब सर आर्यन चोपड़ा चेयरमैन थे, तो उनके चेयरमैनशिप में ये हमारा इंडियन फार्माकोपिया लिस्ट आया था या प्रिपेयर किया गया था। ठीक है, जिसमें कितने मेंबर थे? 9 मेंबर, यानी 9 मेंबर कमेटी थी उनके साथ। ठीक है, अगर आप लोग वीडियो को अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा। ठीक है, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। ठीक है, अब हम देखेंगे फार्माकोपिया ऑफ इंडिया आर प्रिपेयरिंग बाय इंडियन फार्माकोपिया इन 1948। ठीक है, 1948 को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा फार्माकोपिया हमारा प्रिपेयर किया गया था। ठीक है, अब हम इसको देखेंगे एडिशन, ईयर, चेयरमैनशिप और वॉल्यूम। ये जो चार्ट है ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये चार्ट आप लिख लीजिएगा और इसको याद भी कर लीजिएगा, क्योंकि जो भी क्वेश्चन बनते हैं हमारे साथ इसी में से बनते हैं। ठीक है, जब टॉपिक वाइज हमारा कवर हो जाएगा उस पर मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी करवाऊँगा। ठीक है, जो टॉपिक पढ़ाया रहूँगा उस टॉपिक से रिलेटेड आपके क्वेश्चन भी मिल जाएगा। ठीक है, तो देखेंगे हमारा जो सबसे पहले इंडियन फार्माकोपिया पब्लिश हुआ था वो किस ईयर में पब्लिश हुआ था, किसके चेयरमैनशिप में पब्लिश हुआ था और उसको कितने उसके वॉल्यूम थे। ठीक है, तो हम देखेंगे जो हमारा फर्स्ट एडिशन था वो 1955 यानी 1955 में डॉक्टर बी एन घोष, जो डॉक्टर बी एन घोष थे वो कौन थे? फर्स्ट चेयरमैन थे। ठीक है, इंडियन फार्माकोपिया के। इनके अंडर में हमारा पहला फार्माकोपिया पब्लिश हुआ था, वो भी 1955 में। इसका क्वेश्चन ऐसे आपसे पूछ सकता है कि जो फर्स्ट इंडियन फार्माकोपिया था वो किस ईयर में पब्लिश हुआ था, तो 1955 में। पहला क्वेश्चन तो आपका ये हो गया। और दूसरा क्वेश्चन सेम इसी से बन सकता है कि जो फर्स्ट फार्माकोपिया 1955 में पब्लिश हुई थी वो किसके चेयरमैनशिप में पब्लिश हुई थी, तो आपको याद रखना है कि डॉक्टर बी एन घोष जी थे, उनके चेयरमैनशिप में हमारा पहला फार्माकोपिया 1955 में पब्लिश किया गया था। और उसमें वॉल्यूम कितने थे? उसमें 1 वॉल्यूम था। ठीक है, अब देखेंगे सेकेंड एडिशन ऑफ फार्माकोपिया, मतलब सेकेंड एडिशन किस ईयर में दिया गया था, तो 1966 1966 में हमारा सेकेंड एडिशन ऑफ फार्माकोपिया पब्लिश किया गया था। किसके चेयरमैनशिप में? डॉक्टर बी मुखर्जी। ठीक है, डॉक्टर बी मुखर्जी के अंडरशिप में हमारा सेकेंड इंडियन फार्माकोपिया पब्लिश किया गया था। और इसके वॉल्यूम कितने थे? इसमें भी हमारे 1 ही वॉल्यूम थे। ठीक है, और हमारा आप देखेंगे थर्ड एडिशन ऑफ फार्माकोपिया। अब इसमें भी देखिए क्वेश्चन पूछ सकता है कि हमारा जो सेकेंड एडिशन फार्माकोपिया था वो किस ईयर में पब्लिश हुआ था, तो 1966 में। किसकी चेयरमैनशिप में आया था? डॉक्टर बी मुखर्जी जी के। ठीक है, कितने वॉल्यूम थे? 1 था। ठीक है, आपके देखिए इसमें से 1 2 3 4 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। अगर आपका पहला पूछेगा तो बताएंगे कि 1955 में पब्लिश किया गया था। किसके चेयरमैनशिप में पब्लिश किया गया था, तो डॉक्टर बी एन घोष जी के चेयरमैन में किया गया था। ठीक है, और सेकंड वाला कब हुआ था? 1966 में, यानी आपका 10 साल के बाद ये आया था। ठीक है, और जो सेकंड एडिशन था वो किसकी चेयरमैनशिप में हुआ था? डॉक्टर बी मुखर्जी के। ठीक, अब हम देखेंगे थर्ड एडिशन ऑफ इंडियन फार्माकोपिया किस ईयर में पब्लिश हुआ था, तो 1985 में। ठीक है, 1985 में हमारा तीसरा फार्माकोपिया पब्लिश हुआ था। किसकी चेयरमैनशिप में? डॉक्टर नित्यानंद। ठीक है, तीसरा हमारे कौन थे चेयरमैन? वो डॉक्टर नित्यानंद जी थे। इन्होंने कितने वॉल्यूम दी थी? इन्होंने 2 यानी 2 वॉल्यूम दी थी, और दूसरा में 1 वॉल्यूम था, पहले में भी 1 वॉल्यूम था। लेकिन जब डॉक्टर नित्यानंद ने तीसरा एडिशन दिया तो उन्होंने उसको 2 पार्ट में कर दिया, पार्ट 1 पार्ट 2। उसके तो कितने हुए? 2 वॉल्यूम हो गए। अब हम देखेंगे फोर्थ एडिशन किस ईयर में पब्लिश किया गया था, तो 1996 में हमारा फोर्थ एडिशन पब्लिश किया गया था। किसके चेयरमैनशिप में? ये भी डॉक्टर नित्यानंद जी ने ही पब्लिश किया था। इनके ही चेयरमैनशिप में चौथा एडिशन आया था।
ठीक है। देखिए पहला भी इन्होंने किया था और दूसरा इन्होंने ही किया था। पहला दूसरा मीन्स यानी तीसरा और चौथा, यानी दो इन्होंने ही दिए थे। पहला दूसरा का मतलब ये मत समझ जाइएगा कि पहला दूसरा है, ये मतलब तीसरे और चौथे ये दो अभी दिए हैं। और इसमें कितने वैल्यू थे, इसमें भी दो वैल्यू थी। देखिए कभी कभी क्या होता है कि जो फार्माकोपिया होती है उसका कलर भी पूछ लेता है, ठीक है। जैसे कि अभी हमारा 8वां एडिशन ही है, तो किस कलर में हमारा इंडियन फार्माकोपिया है, तो हमारा है ऑरेंज कलर में, ठीक है। तो ऐसे ही अगर पूछ ले कि 4th एडिशन जो फार्माकोपिया पब्लिश हुआ था उसका कलर क्या था, तो उसका कलर क्या था, ब्लू था, ठीक है। अब हम देखेंगे 5th एडिशन। 5th एडिशन हमारा 2007 में पब्लिश हुआ था, ठीक है। ये हमारा 2007 में पब्लिश हुआ था। ये भी किसकी चेयरमैनशिप में, डॉक्टर नित्यानंद जी के चेयरमैनशिप में पब्लिश हुआ था। यानी ये तीसरा चौथा और पांचवा, ये तीनों आप बस इसे याद रखेंगे कि तीसरा चौथा पांचवा को एक ही ने दिया था, एक ही चेयरमैनशिप में आई थी, जो थे डॉक्टर नित्यानंद, ठीक है। एक नाम याद करने से आपको 3 ईयर के आराम से याद हो जाएंगे, ठीक है। पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा, तो हमारा 5 एडिशन हो गया, जिसमें से 2 एडिशन के ऊपर के आपको याद करने होंगे, पहला और दूसरा एडिशन। बाकी जो तीसरा चौथा और पांचवा एडिशन है उसको एक ही चेयरमैनशिप में आई थी, उनके वो भी डॉक्टर नित्यानंद जी की, ठीक है। और जो हमारे पांचवा है इसमें देखिए 3 वैल्यूम, यानी इसमें 3 पार्ट कर दिया गया, वैल्यूम 1, वैल्यूम 2, वैल्यूम 3। और जो इनके भी कलर कैसे थे, ब्लू ही थे, इनका भी कलर नीला था, ठीक है। अब हम देखेंगे 6th एडिशन। 6th एडिशन कब दिया गया था, 2007 में, यानी 3 साल बाद हमारा जो 6वां एडिशन पब्लिश हुआ था 2010 में। ये किसकी चेयरमैनशिप में आया था, ये श्री के चंद्र मौली जी के चेयरमैनशिप में हमारा 6वां एडिशन पब्लिश हुआ था। किस ईयर में, 2010 में, ठीक है। और इसमें कितने वैल्यूम थे, इसमें भी 3 वैल्यूम थे, यानी 3 वैल्यूम थे इसमें भी। इसका भी कलर कैसा था, ब्लू था, ठीक है। अब हम देखेंगे 7वां एडिशन। 7वां एडिशन ये कितने साल बाद आया, 4 साल बाद। 6वां आया था 2010 में, 7वां आया हमारा 2014 में। वो भी किसके चेयरमैनशिप में, नबी आज़ाद, जो 7वीं एडिशन के चेयरमैनशिप थे, ठीक है। वो इन्होंने कितने वैल्यूम दी, इन्होंने 4 वैल्यूम दी टोटल। इसका कलर कैसा था, रेड था, ठीक है। इसका ज़्यादातर पूछ लिया जाता है, लेकिन ज़्यादातर अगर हमारे क्वेश्चन बनते हैं तो हमारा 3rd एडिशन पूछता है, 1st एडिशन पूछता है, या तो हमारा 7th एडिशन पूछता है, ठीक है। इन्हीं में से ज़्यादा बनता है कि 1st एडिशन फार्माकोपिया कब पब्लिश हुई थी, किसके चेयरमैनशिप में हुई थी, या 7th एडिशन कब हुआ था, वो किस ईयर में पब्लिश हुआ था, उसकी चेयरमैनशिप में कौन थे, ठीक है। या तो कभी कभी 3rd पूछ लेता है। तो यही हमारे इसमें से कम 4-5 क्वेश्चन तो बन ही जाते हैं, ठीक है। अब हम देखेंगे 8th एडिशन। 8th एडिशन क्या है, ये कब दिया गया, किसकी चेयरमैनशिप में दिया गया, और इसके वैल्यू कितने थे। तो जो हमारा 8th एडिशन है वो 2018 में दिया गया था, ठीक है। ये कब दिया गया, 2018 में। किसकी चेयरमैनशिप में दिया गया था, डॉक्टर CK मिश्रा, ठीक है। ये जो हमारा 8वां एडिशन है वो डॉक्टर CK मिश्रा जी की चेयरमैनशिप में आया था। इसके कितने वैल्यूम थे, इसके भी 4 वैल्यूम थे, और इसी का कलर कैसा था, ऑरेंज। देखिए कभी कभी ये मोस्टली पूछ लेता है कि किस एडिशन के या किस चेयरमैनशिप में, किसकी चेयरमैनशिप में जो हमारा इंडियन फार्माकोपिया था वो ऑरेंज कलर की बुक, ऑरेंज कलर में पब्लिश हुआ था, या ऑरेंज कलर के बुक कवर था उसका। तो किसके बताएंगे आप, डॉक्टर CK मिश्रा जी के चेयरमैनशिप में हुआ था, ठीक है। किस ईयर में हुआ था, तो 2018 में हुआ था। और इसमें हमारा एक एडिशन और है जो अभी सडनली आया है, वो है हमारा 9th एडिशन, ठीक है। 9th एडिशन हमारा कब आया,
तो 9th एडिशन हमारा है 2022 में, ठीक है। 21 ईयर में आया है, ये हमारा 2022 में आया था। किसके चेयरमैनशिप में? मनसुख मंडाविया, ठीक है, मनसुख मंडाविया जी के चेयरमैनशिप में आया था ये। और इसकी कितने वॉल्यूम है? इसमें भी 4 वॉल्यूम है। इसका कलर कैसा था? सेम ऑरेंज कलर था। यानी अगर 8वां या 9वां किसी का भी पूछे तो उसका हमारा कलर सेम था। जबकि हमारा 5वां और 6वां का भी देखेंगे तो उसका भी 6वां और चौथा, मतलब चौथा, 5वां और 6वां, इन तीनों का भी कलर कैसा था? ब्लू था, यानी सेम। तो चौथा, 5वां, 6वां का सेम है, और 8वां और 9वें का वॉल्यूम जो उसका बुक है इंडियन फार्माकोपिया का, हमारा आईपी है, उसका ऑरेंज है, ठीक है। अब हम देखेंगे कि इसमें देखिए, अब हम लोग क्वेश्चन कर लेते हैं 2-4, ठीक है, इससे हमें अच्छे तरीके से समझ आ जाएगा। तो हमारा इसमें पहला क्वेश्चन है, विच इज एन एक्स्ट्रा फार्माकोपिया, ठीक है। तक हमने पढ़ा फार्माकोपिया के बारे में, पूरा पढ़ डाला, उसका फ्लो चार्ट देख लिया, उसका ईयर देख लिया, चेयरमैनशिप देख, वॉल्यूम देख लिया। अब देखिए ये क्वेश्चन ये बनता है हमारा, जो मोस्टली पूछे जाते हैं हर एग्जाम में, जितना आप फार्मासिस्ट की देखते होंगे, चाहे बिहार फार्मासिस्ट हो, चाहे उड़ीसा फार्मासिस्ट हो, चाहे दिल्ली फार्मासिस्ट हो, पूरे स्टेट का किसी भी फार्मासिस्ट हो, आपको ये क्वेश्चन जरूर मिलता है। मोस्टली क्वेश्चन में पूछा जाता है, मोस्टली पेपरों में। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है, इसको आप लोग याद रख लीजिएगा। विच इज एन एक्स्ट्रा फार्माकोपिया, मतलब एक्स्ट्रा फार्माकोपिया हमारा कौन है या किसे कहते हैं? तो मार्टिनडल। अगर कहीं आपको ऑप्शन में मार्टिनडल दिखे, तुरंत समझ जाइएगा कि हमारा कैसा है, एक्स्ट्रा फार्माकोपिया है, ठीक है। इसमें क्या होता है? इसमें भी हमारा ऑल मेडिसिन इनफाउंड, जो हमारे मार्टिनडल होता है, इस फार्माकोपिया में हमारे सारे मेडिसिन मिलते हैं, यानी सारे मेडिसिन मेंशन किए गए हैं, विथ यूज, डोजेज फॉर्म, साइड इफ़ेक्ट, सारी चीज़ उसमें मेंशन रहती है। कौन सी दवा है, उसका क्या नाम है, किन चीज़ों से मिलकर बना है, किन चीज़ों में बेहतर लाभ देता है, किन चीज़ों से इसको लेने पे किन चीज़ों को हमें इफेक्ट दे सकता है, क्या चीज़ नुकसान हो सकती है, इसकी हाफ लाइफ क्या है, ठीक है। ये सारी चीज़ें हमारे इसमें मेंशन होती है। ये भी एक प्रकार का हमारा फार्माकोपिया, जिसे मार्टिनडल फार्माकोपिया कहते हैं या एक्स्ट्रा फार्माकोपिया कहते हैं, ठीक है। अगला देखेंगे, एज पर आईपी ए टेबलेट शुड नॉट बी फाउंड, मतलब हमारा जो इंडियन फार्माकोपिया है वो ऐसा किस शेप में है जो कि हमें नहीं मिलता है, ठीक है। जैसे कि हमारा राउंड शेप हो गया, ठीक है, ये क्या है, आईपी में मिलता है, जी बिल्कुल मिलता है। हार्ट शेप हो गया आपका हमारा, ठीक है, ये हमारा हार्ट शेप हो गया, इसमें भी हमें ड्रग्स आईपी में मिलती है। और ये हार्ट वाला जो सिंबल है, ये जो शेप है, ये आप देखेंगे जिनको हार्ट अटैक आता है ये उसमें बहुत बेहतर काम करती हैं। वो हार्ट के लिए किस शेप इसका दिया गया है, क्योंकि ये हार्ट में ही यूज होती हैं। जिसका एक ड्रग है बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जिसको हम लोग सबलिंगुअल भी देते हैं, मतलब यानी जीभ के नीचे रखा जाता है, जिसको हम बोलते हैं सॉर्बिटॉल, ठीक है। सॉर्बिटॉल नाम आप लोग सुने ही होंगे। उसका जो शेप होता है वो एकदम दिल की तरीके होता है, दिल, बिल्कुल, जिनका दिल टूटा हो, दिल में दर्द हो, वो सारे लोग इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें पूछा क्या है कि टेबलेट शुड नॉट बी फाउंड, किसमें? एज पर आईपी, एज पर इंडियन फार्माकोपिया के तहत कौन से ऐसे टेबलेट हैं जो उसमें मेंशन नहीं है, उसमें पाए नहीं जाते हैं? तो इसका ऑप्शन है स्टार शेप, ठीक है। स्टार शेप में हमें दवा नहीं मिलती है, ठीक है। बाकी आपको राउंड शेप में मिल जाएगा, स्क्वायर शेप में मिल जाएगा, हार्ट शेप में मिल जाएगा, ठीक है, सारे शेप में आपको मिल जाएंगे ड्रग, पर इसमें नहीं मिलता है, ठीक है, इस शेप में, स्टार शेप में।
और नोट से क्या है, देखिए अब हम आपको बता रहे हैं कि स्टार शेप में तो हो गया कि हमें नहीं मिलता है, तो किन किन शेप में मिलता है। हार्ट शेप में हो गया, इसमें मिलता है हमारा। फ्लैट, फ्लैट भी मिलता है। राउंड शेप, बिल्कुल राउंड शेप में मिलता है। बाई कॉन्वेक्स डिशेस, जी बिल्कुल बाई कॉन्वेक्स डिशेस में भी हमारे टैबलेट अवेलेबल हैं। ठीक है, हार्ट शेप में भी हमारे टैबलेट अवेलेबल हैं। किस शेप में नहीं है, स्टार शेप में। ये आपका सही हो जाएगा कि जो हमारे इंडियन फार्माकोपिया है इसमें स्टार शेप की टैबलेट नहीं पाई जाती हैं। अब देखिए क्वेश्चन, अभी हम आपको जो हमारा फ्लो चार्ट था इसमें से मैं आपको बताया हूँ कि देखिए इसमें क्वेश्चन बनेगा, तो आइए हम देखते हैं कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं एग्जाम में। देखिए पहला क्वेश्चन है, द फर्स्ट एडिशन ऑफ फार्माकोपिया वाज पब्लिश्ड इन। हमारा जो फर्स्ट एडिशन फार्माकोपिया है वो किस टाइम या किस ईयर में पब्लिश किया गया था। 1955 में। ठीक है, एक क्वेश्चन यही बन गया आपका, किस सन में हुआ था फर्स्ट, 1955। अब इसमें आपको सेकेंड पूछ ले तो भी बता सकते हैं। ठीक है, थर्ड पूछ ले तो भी बता सकते हैं, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ, एट्थ, कोई भी इसमें से पूछ ले आप आराम से उसका आंसर दे सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई समस्या। आगे हम देखेंगे ब्रिटिश फार्माकोपिया। ठीक है, अब तक तो हमने इंडियन फार्माकोपिया पढ़ लिया, अब बारी है ब्रिटिश फार्माकोपिया का। कि दोस्तों अब ब्रिटिश फार्माकोपिया हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, तो अगर वीडियो आपको सबको अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए। ऐसे वीडियो आपको मिलते रहेंगे। ठीक है, थैंक यू दोस्तों।